हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आप सबको अच्छी तरह से एक बात पता होगी कि जब किसी डायरेक्टर की कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसकी अगली फिल्म भाई साहब इससे भी बड़ी हिट होगी। और डायरेक्टर हो संदीप रेड्डी वांगा जैसा तो फिर क्या ही तबाही होने वाली है। यस मेरा भाई, कल से बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई स्पिरिट ट्रेंड कर रहा है, स्पिरिट को लेकर क्या अपडेट आई है बताओ, ये वो संदीप रेड्डी वांगा ने क्या बोला। तो गाइस मैं आपको संदीप रेड्डी वांगा ने जो ऑफिशियली कंफर्म किया वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शेयर करना जरूरी है स्पिरिट को लेकर। इसका बजट, ये बॉलीवुड की फिल्म है या नहीं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स थे। मैं सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले जितने भी भाई लोग देख रहे हैं यार वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है मैं आपको वो बताता चलो। आप सबको ये मैंने कल वाली भी वीडियो में बताया था कि भाई जब एक डायरेक्टर की, एक्टर की, प्रोड्यूसर की फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाती है तो फिर वो इंटरव्यूज देता रहता है, डिफरेंट जगह पे उसके इंटरव्यूज होते रहते हैं। तो संदीप रेड्डी वांगा का इंटरव्यू हो रहा था तो भाई साहब उससे में ऑफ कोर्स पूछा गया कि नेक्स्ट फिल्म अब कौन सी होने वाली है, क्या वो एनिमल पार्क है या फिर स्पिरिट है। तो भाई संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि उनकी अब नेक्स्ट फिल्म जो है वो प्रभास के साथ है जिसका नाम है स्पिरिट। अब वो स्पिरिट पर काम करेंगे, स्पिरिट का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और इस फिल्म को फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा इस साल के लास्ट में, यानी कि लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये नहीं कि सिर्फ दिसंबर में ही इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, नहीं मेरा भाई, अक्टूबर में भी स्टार्ट हो सकती है, नवंबर में भी स्टार्ट हो सकती है, दिसंबर में भी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि इस साल के आखिर में इस फिल्म को फ्लोर्स पर लेकर जाया जाएगा। अब इसकी रिलीज डेट क्या बनती है इसके अकॉर्डिंग वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले गाइज आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूं, संदीप रेड्डी वांगा ने टी सीरीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 मूवीज इंक्लूड थी। कितनी? 5 मूवीज, जिसमें भाई साहब कबीर सिंह बन चुकी है, उसके अलावा एनिमल बन चुकी है, एनिमल पार्क बननी है, और आई एम नॉट श्योर कि जो अल्लू अर्जुन वाली फिल्म है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा एनिमल पार्क के बाद अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म करेंगे। अब गई जो अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म है वो भाई साहब टी सीरीज के इस कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं वो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो है आई थिंक, बट नॉट कंफर्म। फिलहाल आप 3 लेकर चलें, यानी कि कबीर सिंह आ गई, एनिमल आ गई, अभी एनिमल पार्क आनी है। ये 3 मूवीज, 5 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। लेकिन एक कंफ्यूजन जो बहुत से भाई लोगों को हो रही है, और मजे की बात स्टार्टिंग में मुझे भी हुई, मैंने भी सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि भाई साहब कि डायरेक्ट अब सारी फिल्म लाइन वाइज संदीप रेड्डी वांगा टी सीरीज की ही बनाएंगे। जैसे एनिमल बन गई ना, अब भाई साहब इसके बाद जरूरी नहीं कि संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट एनिमल पार्क स्टार्ट करें, नहीं, एनिमल ने जो दूसरी मूवीज इस कॉन्ट्रैक्ट से हटकर साइन की हुई है वो भी बना सकते हैं, जिसमें एक नाम है स्पिरिट का। यस, अब गाइस इंपॉर्टेंट होगा देखना कि इस स्पिरिट फिल्म को भी ये लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल की अपडेट के अकॉर्डिंग ये इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड होती है तो फिर ये एक बॉलीवुड की फिल्म है। यस, प्रभास फिर से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन ना हुई देन ये एक प्रॉपर तेलुगु फिल्म है। और भाई साहब ये किस लेवल पर जाने वाली है आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। जब एनिमल का इवेंट रखा गया था तेलुगु में, चेन्नई आई थिंक था, तो उधर इंटरव्यू रखा था गया था जहां पर महेश बाबू भी आए थे, संदीप रेड्डी वांगा, सारे एक्टर भी थे। तो भाई साहब वहां पर एक बंदे ने क्या मतलब कि वो स्पीच दी थी कि तेलुगु इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है और संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर हों और फिर प्रभास स्पिरिट, तो फिर वो क्या ही लेवल पर जाएगी। और ये तो भाई साहब खुद संदीप रेड्डी वांगा ने भी कंफर्म किया अपने इंटरव्यू में कि जो रोल होने वाला है डार्लिंग प्रभास का स्पिरिट के अंदर,
वो सिंसियर कॉप का होगा। लेकिन यहां पर रुको, सिर्फ सिंसियर कॉप नहीं, उसके साथ एंग्री मैन का भी भाई साहब बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है। यानी कि एंग्री भी होंगे और सिंसियर भी होंगे। तो खुद सोच लो कि जब एक ड्यूटी करने वाला भाई एंग्री भी हो, सिंसियर भी हो, तो वो क्या करने वाला है भाई साहब, आप लोग सोच भी नहीं सकते। बट बस मेरी एक विश है, सिर्फ और सिर्फ एक विश, कि भाई साहब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। लाइक अगर आप उनकी तीनों फिल्म देखो, अर्जुन रेड्डी देखो या कबीर सिंह देखो या एनिमल भी देखो। अब एनिमल, चलो कबीर सिंह एक छोटी फिल्म थी मानते, लेकिन एनिमल एक बड़ी फिल्म थी। लेकिन बड़ी फिल्म होने के बाद भी अगर आप नोट करो तो एनिमल की जो कहानी है ना वो छोटी सी है, उसको खींचा गया है लंबा। यस, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, किधर घूम रही है वो कहानी, सिर्फ अपने बाप के इर्द गिर्द, बस उसी के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल माफियाज इंक्लूड नहीं है। हो सकते थे ना एनिमल पार्क में किए जाएंगे, या तो संदीप रेड्डी वांगा ने वो एनिमल पार्क के लिए छोड़ दिए हैं। यस, नाउ मैं पर्सनली ऐसा कहता हूं कि स्पिरिट मतलब प्रभास का जो लेवल है ना, मैं लेवल की बात करूं कि इस बंदे का एक लेवल है, तो इस लेवल में भाई साहब इंटरनेशनल सब कुछ ये ऐड हो, पॉलिटिक्स ऐड हो हाईली, तो फिर भाई साहब एक अलग ही लेवल पर ये जाएगी। लेकिन वो सारी चीजें साइड पर रखकर संदीप रेड्डी वांगा पर पूरा क्या मैं कहता हूं सारा का सारा बिलीव है कि ये बंदा भाई साहब बहुत यूनिक चीज लाएगा। बात कर लेते हैं रिलीज डेट की। अगर तो सब कुछ सही रहा और इस फिल्म की शूटिंग जिस तरह बोला जा रहा है इस साल के आखिर में स्टार्ट हो जाती है, देन भाई साहब ये फिल्म रिलीज की जाएगी 2026 या तो क्रिसमस पे या फिर भाई साहब उन्हीं 2-3 मंथ्स में, उससे पहले नहीं। यस, क्रिसमस 2026 पर मैनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें भाई साहब ये फिल्म स्पिरिट देखने को मिले। और इसके साथ भाई फिर सालार पार्ट 2 है, लेकिन चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि सालार पार्ट 2 कहीं ना कहीं थोड़ी पहले आ सकती है, थोड़ी सी पहले, क्योंकि दो बहुत बड़ी ये फिल्म्स हैं। तो अब दोनों फिल्म्स के लिए इतना भी नहीं कि थोड़ा सा गैप रखा जाएगा 1-2 महीने का, कम से कम 3-4 या 5 महीने का तो गैप होगा। तो अब कौन सी मूवी डिले होगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर डिले पर बात आई, मतलब दोनों फिल्म्स बन के रेडी हुई, किसी एक फिल्म को रिलीज करना हुआ, तो भाई साहब स्पिरिट को रिलीज किया जाएगा, पार्ट 2 को, सलार पार्ट 2 को रिलीज नहीं किया जाएगा। यस, सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये स्पिरिट को लेकर अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो ये अपडेट आपको पसंद है, तो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और अगली आने वाली वीडियो तक ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। Now I'm working on Spirit with Pravas Garu. Then after that I'll do Annual Park. స్పిరిట్ ఎట్లా ఏమండి గారు? Spirit is about a sincere cop. ఎలాబొరేట్ చేస్తావు? ఇంతే ఎంత లేదు. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడే ఎలాబరేట్ చేసేస్తే మరి సినిమాలో ఏం చూస్తారు మీరు? इनको तेलुगु లేదు, बहुत अच्छी तरह से आता ఇప్పుడు है. ఎలాబొరేట్ చేస్తావు? మీ బాగున్నారా? I'm not understanding what he said. I said if you elaborate a little bit about it, you know what spirit's like. Is it connecting to ghost or something? No. Will you bring in some ghostly, No. As I manly? said, it's a story of a sincere cop.